हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक और बुक्स जिसका नाम है माइंडसेट, जिसको लिखा है कार्लो एस डीवेक ने। सालों की रिसर्च के बाद इस बुक से हम सीखेंगे कि अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करें और माइंडसेट को चेंज करके कैसे अपने जीवन को बदलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। सालों की रिसर्च के बाद दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्लो एस डीवेक ने ऐसे आइडिया की खोज की जिसमें उन्होंने माइंडसेट की पावर का पता लगाया, और इस बुक के जरिए उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए टैलेंट से ज़्यादा माइंडसेट ज़रूरी है। लेखक के अनुसार हर एक इंसान के अंदर दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। कार्लो डीवेक कहते हैं कि हम अपने माइंडसेट को बदलकर अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में अपार सफलता प्राप्त करनी है और लाइफ में खुश रहना है तो आपको ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना होगा। कार्लो डीवेक के अनुसार कैसे आप अपने माइंडसेट को फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकते हैं और अपनी लाइफ में क्रांति ला सकते हैं। एक स्टडी में बच्चों को एक बहुत ही मुश्किल पजल सोल्व करने के लिए दिया गया। वैज्ञानिक देखकर हैरान थे कि ज़्यादातर बच्चे मुश्किल पजल से परेशान नहीं थे, बल्कि वो उसका आनंद ले रहे थे। वो उस पजल को सॉल्व करना सीख रहे थे और साथ ही उसका आनंद उठा रहे थे। सदियों से एक बात पर बहुत मतभेद होता आया है कि हम लोगों की किस्मत में पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है या हर इंसान अपनी किस्मत खुद बदलता है। लेखक कहते हैं कि लोगों में दो तरह का माइंडसेट पाया जाता है, पहला फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का मानना है कि उनकी किस्मत में पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए इसे बदला नहीं जा सकता। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वो अपनी प्रतिभा और कौशलता को सुधार कर सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर किसी भी तरह के रिस्क लेने से डरते हैं। उनको डर होता है कि हम इसमें असफल हो जाएंगे, और ये लोग किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं करते। ये बात आपको भी बखूबी पता है कि जब भी आप कुछ नई चीज़ ट्राई करते हैं तो उसमें आप शुरुआत से ही बेहतर नहीं हो सकते। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कभी भी अपनी असल क्षमता और योग्यता तक नहीं पहुंच पाते। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी क्षमता और कर्मचारियों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, और वो किसी भी तरह की आलोचना और असफल होने से घबराते नहीं हैं। कार्लो एस डीवेक ने कम उम्र में ही अपने भविष्य की प्लानिंग कर ली थी। उनका कैरियर कैसा होगा या उनकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, और उन्होंने अपनी मेहनत और ग्रोथ माइंडसेट की वजह से अपने सारे सपने पूरे किए। और उनका कहना है कि एक समय पर उनका भी फिक्स्ड माइंडसेट था और इसी वजह से वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस माइंडसेट को पूरी तरह बदला। उन्होंने कुछ बच्चों पर रिसर्च किया और देखा कि जिन बच्चों को लगता है कि भविष्य पहले से डिसाइड होता है, उन बच्चों ने रिसर्च में भाग लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें इसमें असफल होने का भय था। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि कुछ भी किए बिना उनको योग्यता मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कुछ भी ट्राई करने से पीछे नहीं हटते। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी असफलता को एक अवसर की तरह देखते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि इससे उन्होंने कुछ सीखा है। वहीं दूसरी तरफ फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी असफलता को एक आलोचना की तरह लेते हैं। लेखक ने एक बार कुछ मेडिकल स्टूडेंट को लेकर एक रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्रों ने टेस्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्रों ने टेक्स्ट बुक को रटने में अपना ध्यान नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने चीज़ों को वास्तव में समझने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ फिक्स्ड माइंडसेट वाले स्टूडेंट बुक की लिमिटेड जानकारी पर ही आधारित रहे। आपका ध्यान और ज़्यादा सीखने और सुधार की तरफ होना चाहिए, ना कि परफेक्ट बनने पर। जब आप खुद को किसी चीज़ में परफेक्ट मान लेते हो तो फिर आपके पास उससे बेहतर करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि टैलेंट कुछ लोगों में जन्मजात से ही होता है, और ये बात अक्सर सफल एथलीट के बारे में
कही जाती है और उनको एक सुपर वुमेन की तरह देखा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक सफल एथलीट बनने के लिए लगातार प्रयास और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। माइकल जॉर्डन को दुनिया के बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी में गिना जाता है, लेकिन शायद आपको उनके बारे में जानकारी नहीं है कि शुरुआत में उनको अपनी हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम में भी जगह नहीं मिली थी। हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम के कोच का कहना था कि जॉर्डन की फिजिक बास्केटबॉल खिलाड़ी जैसी नहीं थी, लेकिन जॉर्डन को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो बास्केटबॉल में लगातार प्रयास और प्रैक्टिस करते रहे और उन्होंने अपनी कमजोरियों पर काम किया और अपने गेम को बेहतर किया। बाद में उनकी इतनी प्रैक्टिस और लगन को देखकर कोच ने उनको टीम में शामिल कर लिया और जॉर्डन हाई स्कूल टीम के बेहतरीन खिलाड़ी बन गए और इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि सफल लोग सहज रूप से अच्छे होते हैं, उनको खुद के अंदर किसी भी प्रकार के बदलाव या सुधार की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक बिजनेस लीडर वैसे ही नहीं होता जैसे हम अक्सर सोचते हैं। लेकिन एक अच्छा लीडर अपनी गलतियों से सीखता है और हमेशा हर चीज़ को लेकर सवाल करता है और सदैव कुछ बेहतर करने की कोशिश में लगा रहता है। जो लीडर अपने वर्कर की रिस्पेक्ट नहीं करते और खुद को ही सबसे बेहतर मानते हैं या घमंडी होते हैं, वो कभी भी एक कंपनी को शिखर तक नहीं लेकर जा सकते और इसकी वजह से उनका पतन भी बहुत जल्दी हो जाता है। कुछ लीडर जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के सीईओ जैक फ्रेंच जैसे भी होते हैं, जो अपने वर्कर को खुद पूछते हैं उनको किस चीज़ में बदलाव चाहिए और वो अपने हर एक वर्कर की सेफ्टी पर ध्यान दिया करते थे। जब जैक वेल्थ ने जनरल इलेक्ट्रिक को ज्वाइन किया था तो कंपनी की नेटवर्थ $14 बिलियन थी और उनके कार्यकाल के समय कंपनी की नेटवर्थ $500 बिलियन तक पहुंच गई थी। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले इंसान का प्यार अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो वो इसको हैंडल नहीं कर पाते और वो अपने ऊपर एक असफलता का लेबल लगा लेते हैं। उसको लगेगा शायद उसके अंदर ही कोई कमी है, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया। ऐसे माइंडसेट के साथ कपल्स ऐसा सोचते हैं कि वो केवल एक दूसरे के लिए ही बने हैं और उनके रिलेशन के बीच कुछ भी गलत नहीं हो सकता और आपस में अपने प्यार को बनाए रखने के लिए एफर्ट नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि अगर प्यार सच्चा है तो उसमें कोई भी काम करने या सुधारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी भी रिलेशनशिप को अच्छे से चलाने के लिए एफर्ट करने की ज़रूरत होती है। इस तरह की बातें अपने पार्टनर को पता होनी चाहिए कि हमारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। ये भी एक फिक्स्ड माइंडसेट का उदाहरण है। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले रिलेशनशिप में दिक्कत ये होती है कि किसी भी रिलेशनशिप में लोग ऐसा सोचते हैं कि सारी गलती सामने वाले की है। लेखक कार्लो सालों तक ब्लेम करती रहीं कि उनकी माँ उनसे प्यार नहीं करती, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि किसी भी रिलेशन में 50% कंट्रोल आपके हाथों में होता है और उन्होंने बाद में अपनी माँ के प्रति सभी कड़वाहट को साइड कर दिया और अपनी माँ से प्यार करने लगी। और बाद में उसकी माँ खुलकर कार्लो से बातें करने लगी और कार्लो ये देखकर बहुत सरप्राइज थी। हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को ग्रोथ माइंडसेट के साथ देखने की कोशिश करें। प्रॉब्लम कभी भी एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का जरिया बन सकती है। अपने पार्टनर को खुद को व्यक्त करने का मौका दें और उनकी बातें ध्यान से सुनें और किसी भी प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक दूसरे के साथ शांति से विचार विमर्श करें। अगर आप इस छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं तो आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि इन छोटे छोटे स्टेप की वजह से आपका रिलेशन पहले के मुकाबले कितना बेहतर हो जाएगा। वह कौन से कारण होते हैं जो ग्रोथ और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच अंतर बताते हैं। दरअसल बचपन से ही हमारा माइंडसेट विकसित होना शुरू हो जाता है। बच्चे अक्सर ग्रोथ माइंडसेट के साथ पैदा होते हैं, इसके बाद अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बच्चों के वातावरण में आमतौर पर माता पिता इन चीज़ में अहम भूमिका निभाते हैं कि बच्चों में वही ग्रोथ माइंडसेट ही रहेगा या फिर फिक्स्ड माइंडसेट में परिवर्तन हो जाएंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले माता पिता अपने बच्चों को सिखाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और फिक्स्ड माइंडसेट वाले माता पिता बच्चों को हमेशा जज करते रहते हैं और उनको सिखाते हैं कि क्या सही है
और क्या गलत। माता पिता की हर एक बात और उनका हर एक कदम बच्चों तक एक मैसेज पहुंचाता है। जब भी आप अपने बच्चों को कुछ कहें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप बच्चों को कौन सी बात कह रहे हैं। क्या आप उनको जज कर रहे हैं या उनको कुछ सिखाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस बात पर भी ध्यान दें कि जब भी आपका बच्चा कोई गलती करता है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। टीचर भी बच्चों की लाइफ में एक रोल मॉडल होते हैं और टीचर भी बच्चों के माइंडसेट को प्रभावित करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले टीचर मानते हैं कि कभी बच्चों के प्रदर्शन को बदला नहीं जा सकता। वो मानते हैं कि जो स्टूडेंट पढ़ाई में कमज़ोर है वो कमज़ोर ही रहेंगे और इसके कारण कमज़ोर स्टूडेंट में फिक्स्ड माइंडसेट विकसित हो जाता है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले टीचर मानते हैं कि कोई भी स्टूडेंट कुछ भी सीख सकता है और कोई भी कमज़ोर स्टूडेंट खुद को बेहतर कर सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले टीचर स्टूडेंट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम का अलग तरीके से समाधान कराना सिखाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले टीचर ऐसी रणनीति निकालते हैं जिससे कमज़ोर स्टूडेंट भी उनके हर एक लेसन को समझ सके और इसके कारण स्टूडेंट में ग्रोथ माइंडसेट विकसित होना शुरू हो जाता है और उनका प्रदर्शन भी बेहतर होने लगता है। माइंडसेट को विकसित करते समय किसी भी अपने आसपास के माहौल का शिकार नहीं होना चाहिए। बॉडी के बाकी मसल्स की तरह ही दिमाग को भी ट्रेन किया जा सकता है। अगर आप एक ग्रोथ माइंडसेट विकसित करना चाहते हैं तो आप खुद को ये सिखा सकते हैं कि ये ग्रोथ माइंडसेट किस तरह से विकसित किया जाए। अगर आपके घर में किसी के हाथ से छूटकर कुछ चीज़ टूट जाती है तो आप ऐसा सोचेंगे कि वो बहुत लापरवाह है और चीज़ों का ध्यान नहीं रखता। और वहीं अगर आप ग्रोथ माइंडसेट को विकसित कर लेते हैं तो आप इसी घटना को अलग नज़रिए से देखेंगे और समझेंगे कि ऐसी चीज़ें अक्सर होती रहती हैं। ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप अपनी गलतियों को लेकर दूसरों से प्रतिक्रिया ले सकते हैं ताकि आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक मजबूत और शक्तिशाली प्लान बना सकें। आपके लिए जानना भी ज़रूरी है कि फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में परिवर्तन करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि बचपन से आपको फिक्स्ड माइंडसेट की आदत हो जाती है और इसमें आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। ये आपको असफल होने से बचाता है और दुनिया के सामने आपको अच्छा बनाता है, इसलिए इसको छोड़ने में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप खुद के अंदर एक बार ग्रोथ माइंडसेट को विकसित कर लेते हैं तो फिर आप असंभव लगने वाले काम को भी संभव कर सकते हैं और अपनी प्रतिभा और योग्यता को बेहतर कर सकते हैं। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जन्मजात प्रतिभा से खुद के विश्वास और असफलता के डर से अपने विकास में बाधा डालते हैं। इसके विपरीत एक ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कड़ी मेहनत करते हैं, कठिन से कठिन और असंभव लगने वाले काम को ही संभव कर देते हैं। अपने खुद को दृष्टिकोण और विचारों का सामना करके हम एक ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस बुक की कंप्लीट बुक समरी सुनने के बाद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम अपने माइंडसेट को किस तरह चेंज कर सकते हैं और चेंज करके उससे अलग अलग कैसे काम करा सकते हैं और जल्दी कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस बुक की समरी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। और लाइक के बटन पर क्लिक करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।